उस दिन जो भी इंसिडेंट हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैंने डिसरिस्पेक्ट किया अपनी बीवी को, मैंने शायद टीवी पे ऐसी कोई बात कह दी है जो उनको बुरी लग रही है। मैं दिल से सॉरी करता हूँ। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। आयजा खान, तुम भी फिलहाल दानिश तैमूर से खुला ले लो। दानिश तैमूर जैसे शख्स के साथ तुम जिंदगी गुजारी हो, जबकि तुम खुद बहुत बड़ी टैलेंटेड और बहुत बड़ी स्टार हो। तुम लाखों नहीं करोड़ों कमाने वाली एक खूबसूरत सुपरस्टार हो। तुम दानिश तैमूर जैसे शख्स के साथ जिंदगी क्यों गुजारी हो जो सरेआम बैठकर तुम्हारी इंसल्ट करता है। ऐसा ही कुछ हुआ है इन दोनों के दरमियान और सोशल मीडिया भरा पड़ा है दानिश तैमूर और आयजा खान को लेकर। लेकिन इस सारे मामले के पीछे आखिर असल वजह क्या है, कसूरवार कौन है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताता चलूं, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर, तो आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, हकाइक को जानिएगा और फिर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से रमजान शुरू हुआ है, बड़े बड़े चैनल्स ने रमजान ट्रांसमिशन शुरू की हैं और हर चैनल पर बहुत बड़ी बड़ी रमजान ट्रांसमिशन चल रही है, जहां पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और आप सबको मैं इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाकर पहले भी आगाह कर चुका हूं। इस रमजान ट्रांसमिशन में दानिश तैमूर और आयजा खान, जो कि आपस में कई सालों से शादीशुदा जिंदगी खुशगवार गुजार रहे हैं, खुश हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन इस रमजान ट्रांसमिशन की वजह से इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई बनाने की कोशिश की गई है। जबकि मैं आपको बताता चलूं, आयजा खान एक बहुत बड़ी सुपरस्टार होने के बावजूद दानिश तैमूर की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। और जब वो रमजान ट्रांसमिशन में आई तो उनकी बातों से, उनके अंदाज से, उनके शर्माने से ये बाखूबी आप सबको भी अंदाजा हुआ होगा, मुझे भी अंदाजा हुआ। लेकिन दानिश तैमूर की एक बात को लेकर बहुत ववेला मचाया गया, बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी बनाएगी और इन दोनों के दरमियान लड़ाई क्रिएट करने की पूरी कोशिश की गई। दानिश तैमूर और आयजा खान के दरमियान आखिर क्या बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और इसके बाद इन दोनों के दरमियान क्यों नाचाकी पैदा हुई और क्या बड़ी लड़ाई बनी भी है या नहीं बनी, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूं और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बड़ी सेलिब्रिटी दानिश तैमूर के खिलाफ हो गई है और वो सरेआम आकर दानिश तैमूर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और बहुत सारे लोग दानिश तैमूर को लेकर और आयजा खान को लेकर झूठी खबरें भी सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब से ये रमजान ट्रांसमिशन शुरू हुई है तब से लेकर दानिश तैमूर अब तक बहुत बार दूसरी तीसरी शादी के हवाले से बहुत सारे उलमाए दीन से बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। और इसी शो के दरमियान उनके मुंह से एक बार अनम, जो कि राबिया अनम उनके साथ को होस्ट है, उनको पुकारते हुए उनके मुंह से निकल आया आमना। राबिया अनम ने इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और पूछा कि दानिश तैमूर, ये आमना कौन है, आमना कौन है। बार बार उन्होंने ये बात पूछी। और उसके साथ साथ जब दानिश तैमूर दूसरी शादी के हवाले से उलमाए किराम से बात करते और इसके हवाले से पूछते कि मर्द को 4 शादियां क्यों करनी चाहिए, इनको ये जायज क्यों है, इस बारे में जब भी वो बात कर रहे थे तो राबिया अनम बहुत ज्यादा मशकूक अंदाज से दानिश तैमूर की तरफ देखती। दानिश तैमूर को रमजान ट्रांसमिशन के दरमियान राबिया अनम कई बार ये कह चुकी थी कि तुम इकरारुल हसन बनने की कोशिश ना करो, तुम बिहाइंड द कैमरा, यानी कि जब ब्रेक पर जाते थे तो तुम वहां पर दूसरी शादियों के हवाले से बात करते हो और जैसे ही कैमरा ऑन होता है और तुम मासूम और शरीफ बन जाते हो। तुम्हारा असल मसला क्या है? उन्होंने इस बात को इतना ज्यादा हाईलाइट किया। लोग जो हैं वो दानिश तैमूर के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि जब आयजा आई तो उन्होंने कहा कि आज मैं पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार, टैलेंटेड, बहुत अच्छी वाइफ, बहुत अच्छी लड़की, बहुत बहुत तारीफें करते हुए उन्होंने कहा, मैं दावत देता हूं मेरे दिल की शहजादी आमना को। अब उन्होंने राबिया अनम को एक बार फिर से आईना दिखाने की कोशिश की कि मेरी आमना जो है वो आयजा खान है। आयजा खान आई, उन्होंने बड़े एहतराम से उनका हाथ पकड़ा और वो सेट पर लेकर आए। और उसके दौरान मैंने देखा कि आयजा खान दानिश तैमूर की बातों को ना तो काट रही थी और ना ही जब वो दानिश तैमूर बात कर रहे थे और उसके दरमियान उन्होंने कोई अल्फाज बोला, बल्कि उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की कि जब मैं दानिश को बोलते हुए देखती हूं तो मेरी हंसी निकल आती है, मैं शर्माने लग जाती हूं। और इतने साल गुजर जाने के बाद भी दानिश तैमूर के आगे उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। इससे बहुत अच्छे तरीके से वाज़ह हो रहा था कि दानिश तैमूर और आयजा खान के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात की, क्योंकि
बहुत दिन से राबिया आनम इस पर बात करती जा रही थी कि तुम दूसरी तीसरी शादी के हवाले से बात कर रहे हो, मैं आयजा को बताऊंगी, मैं आयजा को बताऊंगी, अगर आयजा को पता चल गया, दानिश तुम ख्याल करो तुम्हारे घर में एक बहुत खूबसूरत बीवी है। इस तरह की बातें राबिया आनम खुद से बार बार कर रही थी। लेकिन जब आयजा वहां पर आई तो दानिश तैमूर ने कहा, 4 शादियों की इजाजत मुझे मेरा अल्लाह देता है, लेकिन फिलहाल मैं ये 4 शादियां नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आयजा से मोहब्बत करता हूं। अब देखिए, उन्होंने अपनी वाइफ की तारीफ की, लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर की कि 4 शादियों की इजाजत मुझे मेरा अल्लाह देता है, लेकिन फिलहाल मैं ये शादियां नहीं करना चाहता। अब फिलहाल को लेकर इतना ज्यादा विवेला मचाया गया, इतना ज्यादा कि जहां भी मैं देखूं आयजा खान से रिलेटेड ये बात लगी हुई है कि फिलहाल मुझे भी मेरा अल्लाह इजाजत देता है कि मैं दानिश तैमूर से खुला ले लूं। फिलहाल मेरा अल्लाह भी मुझे इजाजत देता है कि मैं दानिश तैमूर जैसे शख्स से जान छुड़वा लूं। फिलहाल मेरा अल्लाह मुझे भी ये इजाजत देता है कि उस शख्स से जान छुड़वा लूं जो एक लाइव शो में बैठकर मेरी इंसल्ट करता है। इस तरह की बातों को लेकर सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा इस बात को हाईलाइट किया गया कि मैंने आज से 1 2 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर लगाई, जिसमें मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि यार उन दोनों के दरमियान अगर कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी तब भी आप लोग कंट्रोवर्सी बनाना चाह रहे हैं। अगर उस शख्स ने ये कह दिया कि फिलहाल मैं शादी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने, वो राबिया आनम को क्लियर करना चाह रहे थे कि मेरा अल्लाह मुझे इजाजत देता है, इस्लाम मुझे इजाजत देता है, लेकिन फिलहाल मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं आयजा से बहुत मोहब्बत करता हूं, वो मेरे दिल की रानी है, लेकिन फिलहाल मैं शादियां नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे दिल में वो बसती है। देखें, उनकी बाकी सारी बातों को इग्नोर करके फिलहाल को इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया, इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया कि इस बहती गंगा में सभी ने हाथ धोए। बहुत सारे लोगों ने, बल्कि वो फेमिनिस्ट टोला जो कि इन बातों को बहुत बुरा मनाता है, बहुत बुरा समझता है दूसरी तीसरी चौथी शादी को, देखें एक बात तो वाज़ेह है, अल्लाह ने दूसरी शादी तीसरी शादी चौथी शादी की इजाजत दी है, तो इस बात को हमारे ड्रामों में, हमारी फिल्मों में, हमारे प्रोग्राम्स में इतना ज्यादा डिस्कस किया जाता है, इतना ज्यादा डिस्कस किया जाता है कि ऐसे लगता है जैसे ये कोई गुनाह हो गया। अभी पिछले दिनों आपने एक ड्रामा देखा था बिस्मिल, उसमें दिखाया गया था कि नुमान एजाज दूसरी लड़की से शादी कर लेता और उसका पूरा बिजनेस सब कुछ बर्बाद, तबाह हो जाता है, और उसका बेटा इसलिए उसके खिलाफ हो जाता है कि उसने दूसरी शादी कर ली। और बहुत सारे ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि जब बाप दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसा होता है जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन कभी आपने नोट किए, ये जितनी भी एक्ट्रेस और एक्टर्स हैं, इनकी जिंदगियों में इनके वालिदैन ने 2 2 शादियां की, जिनमें से यशमा गिल है जो खुद बताती हैं कि मेरे वालिद ने 2 शादियां की हुई थी और मैं अपनी दूसरी मां को बहुत बड़ा गुनहगार समझती थी। लेकिन जब मैं दीन की तरफ आई, आप देखें उनके लिबास और इन चीज़ों को एक तरफ रखकर ये बात इस पर गौर करें कि उन्होंने कहा कि जब मैं दीन की तरफ आई, मतलब जब मैं, वो एथियस्ट हो चुकी थी, वो इस्लाम से अपने आप को खारिज समझती थी, नाउज बिल्ला वो किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखती थी, तो जब वो इस्लाम की तरफ वापस आई, जब वो अपने आप को ठीक से मुसलमान बनाने की जस्तजू में लगी, तो वो कहती हैं कि मैंने उसके बाद सबसे ज्यादा प्यार अपनी दूसरी माँ से किया। और इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए नादिया खान ने भी ये कहा कि दानिश तैमूर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, लोगों के दिलों में बसते हैं, बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन उनको ये बात सोचनी चाहिए कि जिन ड्रामों में आप एक हीरोइन के लिए, एक बीवी के लिए सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, हर एक चीज को तहस नहस कर देते हैं, वो लड़की ड्रामे में आपकी एक हीरोइन होती है, एक ही बीवी होती है, लेकिन हकीकत जिंदगी में जब आप ये कहते हैं कि फिलहाल फिलहाल यार, इस बात को लेकर उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई बात नहीं भी हुई थी, तो ये लोग इसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि दानिश तैमूर ने आयजा खान को लाइव शो में बिठाकर उसकी बेइज्जती कर दी। भाई उसकी हिस्ट्री पे तो जाओ, आखिर उसने ये बात की क्यों? फिजा अली ने भी अपने प्रोग्राम में कहा कि 4 शादियां, 4 शादियां, क्या बात है भाई, तुम्हारे साथ आम का दरख्त लगा हुआ है। अब आम का दरख्त और शादियों का, ये मेरी समझ से बाहर थी, वो क्या मिसाल थी।
ان की, लेकिन वो भी 4 शादियों को लेकर डिस्कस कर रही हैं। इनके प्रोग्राम में भी डिस्कशन 4 शादियों के हवाले से हो रही है। बस हर जगह 4 शादियां, और टारगेट किसको किया जा रहा है आपको पता है? इकरारुल हसन को और मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, क्योंकि सबसे पहले तो इकरारुल हसन ने इस इंडस्ट्री में 3 शादियां की और तीनों उन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सबको 4 शादियां करनी चाहिए। उसके बाद हमारी एक और इस इंडस्ट्री की, जिनको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, उनका नाम है फरिया अल्ताफ। फरिया अल्ताफ ने कहा कि एक खूबसूरत और टैलेंटेड बीवी के होने के बावजूद आप लाइव शो में बैठकर उसको जलील करते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं कि उसने तुम्हारे पर एहसान किया हुआ है, कि मैं अभी तुमसे मोहब्बत करता हूं इसलिए मैं शादियां नहीं कर रहा। तुम उसको एहसास कमतरी का शिकार बनाना चाहते हो, तुम उसकी तजलील कर रहे हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दानिश तैमूर जितने बड़े स्टार हैं, इनको अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करने चाहिए थे। ये सभी पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से जानती हैं, और पाकिस्तान के बड़े और सीनियर एक्टर्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि अगर तुमने अपने घर को, अपनी इंडस्ट्री को, अपने आप को अगर सेट रखना है ना, तो आयजा खान को देखो। आयजा खान ने अपने शोहर को इतना अच्छा रखा हुआ है कि उसका शोहर हर वक्त उसकी तारीफें करता है। आयजा खान को देखो, उसने अपने बच्चों को कितना अच्छा रखा हुआ है। काम पर होने के बावजूद जैसे ही ब्रेक होता है तो वो दिन को जाती है अपने बच्चों को देखने के लिए, वापस सेट पर आती है। उसके साथ साथ उसने अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने ससुराल, हर जगह पर अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को बहुत अच्छा रखा हुआ है। और आपको पता है 18 साल से दानिश तैमूर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कभी उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी। लेकिन इस बात को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाएगी कि वो सामने आए, और सामने आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपनी आम जिंदगी में फिलहाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, समझ ले कि मेरा ये तकिया कलाम है। लेकिन लोगों ने इस बात को इतना ज्यादा पकड़ा, इतना ज्यादा पकड़ा। बहरहाल अगर लोगों को बुरा लगता है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि आप सभी मेरे चाहने वाले हैं, और आप सबको अगर बुरा लगा कि मैंने आयजा खान को ऐसा कहा है तो मुझे माफ कर दें। देखें, एक बात जहन में रखें, मियां बीवी राजी तो की करेगा काजी। इसी तरह से हमारे घरों में भी, हमारी आम जिंदगी में भी, जब आप बैठे होते हैं, आप अपनी बीवी को जरा सा डांट दें या कोई बात कर दें, या फिर शोहर अपनी बीवी की किसी बात पर आमीन कर दे, तो लोग कहते हैं कि देखा है कितना डरता, रन मुरीद है। बहरहाल मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को समझ आई हो, और कुछ लोगों को फिलहाल समझ ना आई हो, क्योंकि फिलहाल जो है ना, मर्जी नहीं है समझने की। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।